उदयपुर में एक सरकारी स्कूल में दो छात्रों के बीच खूनी संघर्ष के मामले में घायल छात्र देवराज की सोमवार को दोपहर बाद एमबी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद जो परिवार के लोग थे, जो माता पिता थे, वह भी बेसुध हो गए और काफी देर तक समाज के लोगों ने हंगामा किया। करीब रात को 10 बजे बाद मामले में समझाइश की गई। जो परिजन थे उनको समझाया गया था और उसके बाद मामला था वह शांत हुआ और सुबह 4:30 बजे के करीब जो शव था देवराज का, उसे उसके परिजनों को सौंपा गया। करीब 6:30 बजे उनके जो देवराज का घर था छात्र का खेरोदीवाड़ा, वहां से जो शव यात्रा रवानी हुई, जो उदयपुर के विभिन्न मार्गों से अम्बल का काठा, अस्थल मंदिर, सूरज पोल, दिल्ली गेट होते हुए शास्त्री सर्कल और अशोक नगर मोक्षधाम पर पहुंची, जहां पर पिता और चचेरे भाई ने मुखाग्नि दे दी। इस दौरान अंतिम यात्रा में हजारों की तादाद में जो उदयपुर के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी हुई और चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया। आपको बता दें कि उदयपुर में जो खूनी संघर्ष हुआ था, उसके बाद उदयपुर में जमकर तनाव देखने को मिला। करीब 4 दिनों तक उदयपुर में तनाव जैसी स्थिति रही। एक तरफ राखी का त्योहार, दूसरी तरफ उदयपुर प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती। कलेक्टर से लगाकर एसपी और संभागीय आयुक्त, आईजी हर समय अपील करते हैं लोगों से कि कहीं अफवाहों पर ध्यान ना दे। देवराज की हालत स्थिर है और जब सोमवार को मौत हो जाती है तो मौत के बाद बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और विरोध देखने को मिलता है, हंगामा होता है। लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन और जो प्रशासन गुमराह करता रहा, बताया नहीं गया। उसके बाद समझाइश हुई और समझाइश में जो मृतक के परिजन थे उनको 51 लाख रुपए देने की बात सामने आई। एक नौकरी और जो केस है उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर जल्दी परिवार को न्याय दिलाने की बात सामने आई। उसके बाद परिजन शांत हुए। जब शव यात्रा निकली तो बड़ी संख्या में जो लोग थे वह निकले सड़कों पर। हर कोई आंखें नम थी, हर कोई श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था, हर कोई पुष्पांजलि अर्पित कर प्रार्थना कर रहा था कि कहीं न कहीं जो घटना हुई, ऐसी घटना फिर से उदयपुर में ना हो। जिस तरह से उदयपुर में 2 साल पहले कन्हैयालाल हत्याकांड और उसके बाद 2 छात्रों का खूनी संघर्ष, जिसमें लगातार विरोध बढ़ता गया, तनाव बढ़ता गया और जो लगातार विरोध, क्योंकि जिस तरह से शुक्रवार को घटना हुई उसके बाद से उदयपुर में नेटबंदी कर दी गई। जो स्कूल कॉलेज थे वह बंद कर दिए गए और सोमवार को भी फिर से प्रशासन ने जो नेट बंदी थी वह 24 घंटे के लिए बढ़ा दी गई और जो उदयपुर के सरकारी स्कूल्स थे, उदयपुर के नगर निगम और यूडीए में जो आने वाले स्कूल और कॉलेज है, वहां पर छुट्टियां कर दी गई। साथ ही जो प्राइवेट स्कूल्स भी थे जिन्होंने भी छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है, जिससे कि माहौल ना बिगड़े। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। उदयपुर के हर कोने में पुलिस के आला अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। ड्रोन से निगरानी की जा रही थी, जिससे कि किसी तरह की उदयपुर में अशांति ना हो और सद्भावना का माहौल बना रहे, कहीं माहौल ना बिगड़े। शांतिपूर्ण तरीके से जो अंतिम संस्कार हुआ है और पिता और बेटे ने मुखाग्नि दी। आपको बता दें कि जिस मौत हुई थी छात्र की, उससे कुछ देर पहले ही जो उसकी बहन थी छात्र की और चचेरी बहनें थी, उन्होंने भी भाई के कलाई पर राखी बांधी और राखी बांधकर दीर्घायु की कामना थी। लेकिन जो छात्र था वह जिंदगी से हार गया। डॉक्टरों ने भी काफी कुछ मेहनत की। जयपुर से डॉक्टर पहुंचे, कोटा से डॉक्टर पहुंचे और यहाँ तक कि जो उनके समाज के डॉक्टर थे अहमदाबाद से, वह भी पहुंचे। पूरी तरह से इलाज देने की कोशिश की गई, लेकिन जो छात्र था वह जिंदगी से हार गया। अब पूरी तरह से माहौल शांत है और पुलिस प्रशासन भी इस तरह से जुटा हुआ है कि फिर से उदयपुर में कोई माहौल ना बिगड़े। इसके लिए हर जगह चप्पे चप्पे और कोने कोने पर पुलिस को तैनात किया गया है। TV9 के लिए राजेश डांगी।